परिवार को अगर एवरग्रीन ब्यूटी रेखा से तोहफे मिले होंगे तो लोगों को हैरानी तो होगी ही ये जानकर कि सच है ये बात कि बच्चन परिवार को मिले हैं रेखा से तोहफे। जिस रेखा को बच्चन परिवार की किसी भी पार्टी में आपने इतने सालों में कभी जाते नहीं देखा। अमिताभ और जया का आलिशान आशियाना जो जलसा है वहां पर रेखा ने सिर्फ एक बार ही कदम रखा था। कहा जाता है जब जया ने खुद इनवाइट किया था रेखा को और ऐसी कुछ बातें हो गई थी दोनों के बीच, यानी कुछ ऐसा कहा जिसके बाद रेखा कभी ना तो अमिताभ के घर गई और ना ही उनके सामने आई। दोनों ने एक दूसरे से हमेशा दूरियां बनाई। इसके बावजूद ये जो मनमुटाव इनके बीच रहा, इसके बावजूद रेखा ना तो अमिताभ के लिए अपने प्यार का इजहार करने का कोई मौका अपने हाथों से जाने देती हैं और ना ही बच्चन परिवार के लिए मन में कोई भी गिला शिकवा रखती हैं। जिस तरह से अभिषेक बच्चन से मिलकर बहुत ही ज्यादा प्यार लुटाती हैं रेखा उन पर, जिस तरह जया से मिलकर जया दीदी कहने वाली रेखा उन्हें वाकई में दीदी वाला सम्मान देती है, उसी तरह से जया बच्चन अमिताभ की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की बात की जाए तो उनके साथ भी रेखा का रिश्ता उतना ही गहरा है। बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या को जब मिला था खूबसूरत सा तोहफा रेखा से तो काफी हो गया था बच्चन परिवार इमोशनल। वल जानेंगे इस तोहफे के बारे में इस खास रिपोर्ट के जरिए। रेखा ने ऐश्वर्या राय बच्चन को तोहफे में दिया था वो खत जिसे आज भी संभाल कर रखती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। जी हाँ, रेखा ऐश्वर्या को अपनी मुंह बोली बेटी का नाम दे चुकी है। रेखा ने ऐश्वर्या के लिए अपने दिल से प्यार का इजहार किया और लिखा विथ लव फ्रॉम योर रेखा माँ। ये कहकर ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए रेखा ने जो तोहफा भेजा था और वो तोहफे में जो लेटर में एक शब्द था, ऐश्वर्या की जिंदगी का सबसे सुखद वो एहसास था इस तोहफे को पढ़ना। ऐश्वर्या की डिग्निटी और ग्रेस के लिए रेखा ने उनके लिए कॉम्प्लीमेंट से भरा लेटर लिखा और उनके लिए भेजा। एडमायर करने वाली ऐश्वर्या को रेखा ने बहुत खुशी जाहिर की और बेटी आराध्या के लिए भी तोहफा भेजा, क्योंकि आराध्या ऐसी बच्ची हैं जिन पर रेखा प्यार लुटाना चाहती है। फिल्म ए दिल है मुश्किल जो ऐश्वर्या का था उससे जुड़े अंदाज सामने आए थे और फेमिना मैगजीन में ऐश्वर्या के लिए वो लेटर जो था उसे पब्लिश किया गया था, जिसमें रेखा ने ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए काफी चीजें कह दी थी। उन्होंने लिखा, मेरी ऐश्वर्या, एक महिला तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत होती है। Who is in harmony with her spirit is like a flower river, never stagnant. She goes where she wants to without pretense and arrives at her destination prepared to by herself and only herself. People may forget what you said, they may also forget what you did, but they will never forget how you made them feel. You are a living example that create courage is the most important of all the virtues, because without courage you can't practice any other virtue consistently. Your deep strength and pure energy introduces you even before you speak. The wisest thing you did was to present with gratitude. You pursued the things you loved doing and then did them so well that people can't take their eyes off you. You on your own are enough, with nothing to prove to anyone. Life is not measured by the number of breaths we take, but the moments that take our breath away. You have come a long way, baby, having endured many hurdles. Like the phoenix you rise. And I cannot pen down in the words how proud I am of the little cool, moon-faced girl who took my breath away the very instant I first laid my eyes on her. You always give better than the best to all the roles you were bestowed with, but my most cherished character of yours is the role of the complete Amma that you are, to the little bundle of pure joy called Aradhya. Keep loving and spreading your magic. 2 decades of Aishwarya Rai Bachchan. Wow!
आशीर्वाद and duas I wish for you more goodness and blessings much more than your heart can contain। तो आराध्या के लिए भी ये तोहफा था, ऐश्वर्या के लिए भी तोहफा था रेखा का, जिसे स्वीकार किए बिना बच्चन परिवार नहीं रह पाया। तो आप सभी ने जाना खास रिपोर्ट में अमिताभ और जया के घर पर उनकी बहू ऐश्वर्या के लिए जो तोहफा आया था रेखा की तरफ से, उसके बारे में। ये नायाब तोहफा हमेशा ऐश्वर्या संभाल कर रखती हैं और इसलिए उन्हें रेखा माँ कहकर वो पुकारती भी हैं। फिलहाल वक्त हो गया है यहीं आपसे विदा लेने का। बॉलीवुड के हिडन सीक्रेट्स के साथ बने रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।